ब्रह्मचर्य जीवन की आंतरिक शक्ति। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ता है। ब्रह्मचर्य का मतलब अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। इसे केवल शारीरिक संयम के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। लोग इसे सिर्फ शरीर पर कंट्रोल समझते हैं, लेकिन असल में यह हमारे मन, आत्मा और जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण का अभ्यास है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में विचरण करना। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। यह जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा नजरिया है जो हमें अपनी अंदरूनी ताकत से जोड़ता है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। यह केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन का भी अभ्यास है। यह अपने मन, अपनी बातों और अपने कामों में पवित्रता रखने का अभ्यास है। यह हमें हमारे विचारों और कार्यों में शुद्धता और स्पष्टता लाने में मदद करता है। यह हमें अपनी जिंदगी की एनर्जी को बेकार में खत्म होने से रोकता है और इसे बड़े बड़े लक्ष्य पाने में लगाने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी और ताकतवर जीवन शैली है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य लाने में मदद करता है। यह हमें अपनी पूरी ताकत को पहचानने और उसे पाने में मदद करता है। यह हमें हमारे भीतर की असीमित संभावनाओं को समझने और उन्हें साकार करने की दिशा में प्रेरित करता है। यह हमें खुद को जानने और आध्यात्मिक तरक्की करने का रास्ता दिखाता है। यह हमें हमारे सच्चे आत्मा से जोड़ता है और हमें एक उच्चतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को कैसे देखा गया है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थों की ओर ले जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक अनुशासन भी है। गीता हमें सिखाती है कि अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करके ही हम खुद को जान सकते हैं। यह आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है। उपनिषदों में भी ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक तरक्की के लिए जरूरी बताया गया है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। वे बताते हैं कि ब्रह्मचर्य से मिलने वाली एनर्जी हमें ब्रह्म से जोड़ती है। यह ऊर्जा हमें हमारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाती है और हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करती है। योग शास्त्र में ब्रह्मचर्य को यम के अंतर्गत रखा गया है। यम का पालन करने से हम अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन ला सकते हैं। यह यम का पहला सोपान है जो हमें नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता पा सकते हैं, जो हमें हमारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाती है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को केवल एक नियम के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में देखा गया है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं, जो हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। तन की शुद्धि, मन की शांति। ब्रह्मचर्य के बहुत सारे शारीरिक और मानसिक फायदे हैं। ये शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है। ये मन को शांत और एकाग्र करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में स्फूर्ति और चुस्ती आती है। ये रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य से मानसिक तनाव कम होता है। यह चिंता, डर और निराशा को दूर करने में मदद करता है। एकाग्रता और याद रखने की शक्ति में बढ़ोतरी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन पूरी तरह से एक बिंदु पर केंद्रित होता है। ब्रह्मचर्य से एकाग्रता और याद रखने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। यह न केवल विद्यार्थियों के लिए, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी है। यह मन को स्थिर और शांत बनाता है, जिससे हम किसी भी काम पर आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। जब मन शांत होता है तो हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी होते हैं। विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य बहुत फायदेमंद है। यह उन्हें न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। यह उनकी पढ़ाई में एकाग्रता
और याद रखने की शक्ति को बढ़ाता है। जब विद्यार्थी ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे अधिक जानकारी को याद रख सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य से मन का चंचलपन कम होता है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं। यह विचारों को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक सफल हो सकते हैं। सेक्शन 5, आत्मज्ञान की ओर एक कदम। ब्रह्मचर्य खुद को जानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें अपनी अंदरूनी शक्ति और काबिलियत को पहचानने में मदद करता है। यह हमें दुनिया के मोह माया से मुक्त करके आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचर्य से हमें अपने असली रूप का बोध होता है। यह हमें दुनिया के सुखों से ऊपर उठाकर आत्मा के आनंद का अनुभव कराता है। सेक्शन 6, ब्रह्मचर्य एक जीवन शैली। ब्रह्मचर्य सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह एक तरह से जीने का तरीका है। इसके लिए सात्विक भोजन, नियमित व्यायाम, सकारात्मक विचारों का पालन और आध्यात्मिक साधना का अभ्यास जरूरी है। हमें अपने मन को अच्छे विचारों से भरना चाहिए। हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छा संगीत सुनना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। सेक्शन 7, चुनौतियां और उनका सामना कैसे करें। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति और सच्ची कोशिशों से इन पर जीत हासिल की जा सकती है। हमें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। हमें प्रलोभनों से बचने के लिए सावधान रहना होगा। ध्यान और प्रार्थना ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आने वाली चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद करते हैं। सेक्शन 8, ब्रह्मचर्य आत्मविजय का मार्ग। ब्रह्मचर्य खुद पर जीत हासिल करने का रास्ता है। यह हमें अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल करके आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह हमें स्वस्थ, खुश और ताकतवर बनाता है। यह हमें जीवन के असली मकसद को समझने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। यह हमें आत्मा की शांति और आनंद की ओर ले जाता है।